नमस्कार दोस्तों। इन्वोकिंग डिवाइन पावर एपिसोड 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने एक बहुत ही अच्छी बात सुनी और पढ़ी। समय का इंतजार मत करो, समय को समीप लाओ। सफलता चाहते हो तो समय का इंतजार मत करो, समय को समीप लाओ। आइए देखते हैं कि क्या रहस्य है। एक कहानी आपको सुनाते हैं। एक व्यक्ति था, उसको शरीर में बहुत दर्द था, तो उसने एक्यूपंक्चर की थेरेपी ली और उसका दर्द ठीक हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा कि 1 महीने बाद आप दोबारा आना, आपको सेकंड सेशन देंगे। लेकिन चांस की बात है, जब सेकंड सेशन के लिए वो पहुंचा तो डॉक्टर साहब कहीं और बिजी थे। अब उनके जो असिस्टेंट थे डॉक्टर साहब के, उन्होंने कहा अब क्या करें, ये पेशेंट तो आ गया। तो उन्होंने क्या किया, उसकी आंख पे पट्टी बांधी और जैसे डॉक्टर साहब नीडल चुभाते थे एक्यूपंक्चर की, उन्होंने एक टूथपिक ली और उसको चुभाना शुरू किया। और सेशन 1 घंटे तक चला और उसके बाद पूछा आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो कहता मेरा दर्द तो बिल्कुल अच्छा हो गया, जबकि थी वो टूथपिक। ऐसा कैसे? वही असर जो नीडल से हुआ, वही असर टूथपिक से हुआ। और ये महज कहानी नहीं है, ये सच्चा एक्सपेरिमेंट है। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसके पीछे का विज्ञान है जिसको हम कहते हैं मिरर न्यूरॉन प्रिंसिपल। मिरर न्यूरॉन प्रिंसिपल कहता है जो ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं वो रियल और इमेजिनेशन में फर्क नहीं करते हैं। न्यूरॉन मिरर की तरह काम करते हैं। जैसे शीशे में हम अपना अक्स देखते हैं, वो हूबहू दिखाई देता है, लेकिन होता तो वो अक्स है ना, वो इमेज होती है। लेकिन एक बंदर का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो बंदर शीशे के ऊपर हाथ मारता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है सामने दूसरा बंदर है। ऐसे ही जो हमारा न्यूरॉन है ना ब्रेन में, उसको भी लगता है कि वो चीज़ रियल है जो इमेजिनेशन में भी उसके हो। तो वो व्यक्ति को जब ये कहा गया कि आपको हम एक्यूपंक्चर दे रहे हैं, एक्यूपंक्चर की नीडल्स दे नहीं रहे थे, लेकिन उसके ब्रेन ने एज्यूम कर लिया, उसके न्यूरॉन्स ने एज्यूम कर लिया कि मुझे एक्यूपंक्चर मिल रहा है। और वही रिस्पॉन्स आया जो एक्यूपंक्चर से आया। तो ये मिरर न्यूरॉन प्रिंसिपल अपने ब्रेन को वो रिस्पॉन्स पैदा करने में मदद करता है। आपने कहानी सुनी होगी एक व्यक्ति की, जिसको एक महात्मा कहते हैं कि आप अपने आप को भैंस समझना। 1 महीने बाद जब महात्मा जी उसके घर जाते हैं और कहते हैं आप बाहर आइए, तो व्यक्ति कहता है महात्मा जी मैं बाहर नहीं आ सकता, ये दरवाजा बहुत छोटा है, मेरा साइज बहुत बड़ा है। क्योंकि वो अपने आप को भैंस मानने लग गया था। ऐसा रोज भी हमारे साथ होता है। मानो कोई हमें कहे कि आपके लिए हम गुलाब जामुन ला रहे हैं। गुलाब जामुन, गुलाब जामुन का नाम सुनते ही, मन में उसकी इमेज बनाते ही कैसे मुंह में पानी आने लगता है। कोई कहता है आपके लिए तो हम चटपटी कोई चीज लेकर आ रहे हैं, तो कैसे मुंह में पानी आने लगता है, जबकि वो चीज है नहीं सामने। कहने का मतलब, अगर हम अपने मन में कोई चीज का विजुअलाइजेशन करते हैं तो हमारा बॉडी उसको वैसे ही रिस्पॉन्स करने लगता है, क्योंकि विजुअलाइजेशन और रियलिटी में माइंड न्यूरॉन्स फर्क नहीं कर पाते हैं। तो समय को समीप कैसे लाएंगे? मान लीजिए मेरी इच्छा है कि मुझे एक डॉक्टर बनना है। मेरी इच्छा है मैं अपने एग्जाम्स में फर्स्ट आऊं। मेरी इच्छा है मैं दुनिया का बेस्ट इंसान बन जाऊं। मेरी इच्छा है कि मैं काम को A1 कर लूं। मेरी इच्छा है कि मैं इस एग्जाम में पास हो जाऊं। तो अगर मैं पहले से ही उस विजुअलाइजेशन को अपने सामने रख लूं कि मैं तो एक डॉक्टर बन गया हूं, मैं तो एक टीचर बन गया हूँ, मैं तो फर्स्ट आ गया हूँ, मैंने एग्जाम पास कर ली है, मैं दुनिया का बेस्ट इंसान बन गया हूँ, तो बॉडी वैसे ही काम करने लगेगी। उसी तरह के विचार पैदा करने लगेगी, उसी तरह के बोल बोलने लगेगी, उसी तरह के कार्य करने लगेगी। और यही तो हम चाहते हैं। तो लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करने के 2 तरीके हैं। एक है धीरे धीरे लक्षण लेकर आओ।
समय का वेट करो कि वो लक्ष्य कब प्राप्त होगा। दूसरा है समय को समीप ले आओ। लक्ष्य को मन में धारण कर लो, लक्षण ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। लक्ष्य को ऑटोमेटिकली धारण कर लो, लक्षण ऑटोमेटिकली वैसे दिखाई देने लग जाएंगे। ये है मिरर न्यूरॉन प्रिंसिपल साइंस से। और यही बात कि समय का इंतजार मत करो, समय को बुद्धि में समीप ले आओ, वो रियलिटी में दिखाई देने लग जाएगा। अगर ये रहस्य आपको अच्छा लगा है, ये माइंड का सीक्रेट पसंद आया, तो अपने दोस्तों को जो अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, सफलता का अनुभव कर लें कि मैं ऑलरेडी सफल हूँ। आप देखोगे आपके लक्षण वैसे हो जाएंगे और आपको सफलता के चांसेस कहीं कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगे। जितना निश्चय होगा उतना ही यह सफलता आपके कदमों पर होगी। नमस्कार।